अक्सर ऐसा होता है कि हम ख़वातीन अपने ही घर के कामों को देख के घबरा जाते हैं कि हमें ये काम भी करना है, हमें वो काम भी करना है, तो इन चीज़ों को लेके हम घबरा जाते हैं। अगर आप लोग के अभी हमें किचन साफ़ करना है, अभी हमें रूम साफ़ करना है, तो रूम और किचन साफ़ करने से पहले अगर आप लोग ये आदतें अपनाएंगे तो फ़र्क आप लोग खुद देखेंगे। ठीक है गाइस, कि कितना फ़र्क पड़ता है इन आदतों को अपनाने से, कि 25-25 मिनट अगर आप अपने काम को देते हो तो आपका 25-25 मिनट में घर के सारे काम मुकम्मल हो जाएंगे। यानी कि इतनी आसानी से काम मुकम्मल हो जाएंगे कि आपको लगता है कि वाकई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी डिस्कस होंगी और आज अम्मी के घर की दावत है तो वहाँ की भी प्रिपरेशंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपने ईद की बात की भी रूटीन शेयर करूँगी कि आफ्टर ईद मैंने किस तरीके से अपने घर को मैनेज किया और किस तरीके से अपनी रूटीन को फॉलो किया। तो क्योंकि रमज़ान में अक्सर हमारी रूटीन चेंज हो जाती है, ईद पे चेंज हो जाती है, तो उसके बाद की रूटीन जो भी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अपनी होम रेस्ट रूटीन कि मैं किस तरीके से अपने आप को रेस्ट देती हूँ, किस तरीके से मैं अपने घर को रूटीन में रखती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैं घर क्लीन कर रही हूँ। और घर क्लीन क्यों कर रही हूँ, वजह क्या है, रीज़न क्या है। तो गाइज़ जैसे कि आप लोग जानते हैं, वैसे मैंने रमज़ान के स्टार्ट में अपने घर को साफ़ कर लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सिलाई भी करनी होती है और मुझे अपने घर को भी मैनेज करना होता है और रमज़ान भी है, तो मैं हर चीज़ को अपने हिसाब से मैनेज करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को भी टाइम देना होता है और ईद पे भी करनी होती है। क्योंकि सिलाई को आप लोग या तो मेरा मतलब के बिज़नेस समझ लें या मेरी मजबूरी समझ लें या मेरी ज़रूरत समझ लें, तो सिलाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे मैं अपने घर का काफ़ी ज़्यादा बजट जो है उसको मैनेज करती हूँ और काफ़ी चीज़ें जो होती हैं उनको मैनेज करती हूँ। तो गाइज़ ये चीज़ें हैं जो कि वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो मज़ीद वीडियो को फुल देखने से पहले आप लोगों से यही कहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बटन लाजमी दबाइएगा, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 25-25 मिनट में किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को रेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि आजकल बारिशें बहुत हुई हैं, हवा बहुत ज़्यादा चली है, जिसकी वजह से मिट्टी दोबारा से अपनी जगह बना चुकी है और घर में मिट्टी मिट्टी वाला माहौल हुआ था और बारिश की वजह से मेरे घर में काफ़ी पानी आता है, तो वो चीज़ भी थी, तो उनको मुझे सबको क्लीन करना था, जो कि बहुत ज़रूरी था। तो गाइज़ यहाँ पर मैं बात कर रही थी उन चीज़ों की, और कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है कौन सी नहीं। तो गाइज़ अगर आपको लगता है कि किचन में मेरा अभी काम नहीं है, तो मैं अपना काम रूम में कर लेती हूँ। अगर आप रूम को 25 मिनट देते हो कि भाई हाँ जो भी संगवाना सेतना है वो मैं 25 मिनट में कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर 25 मिनट आप अपने किचन को देते हैं कि किचन एक नॉर्मली हम क्लीन करते हैं, और उसके बाद भी फिर हमारी मतलब जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है वो रह जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम फ्री है तो 25 मिनट आप अपने उस काम को भी दे सकते हैं। और यहाँ मेरे भाई मेरे घर फ्रूट लेकर आए थे, जो कि बहुत ही मतलब कि काफ़ी सारी थी चीज़ें, बहुत सारी अफ्तारी का सामान था, जो कि बहुत ही अच्छा था। और तो ये क्यों अफ्तारी का सामान मैं बता रही हूँ, क्योंकि रूटीन मेरी ईद के बाद की है। तो गाइज़ मेरी भाभी 6 दिन के रोज़े रखती हैं, और 6 दिन के रोज़े रखती हैं, तो उन्होंने कहा था कि 1 दिन का रोज़ा मैं आपके घर पे खोलूँगी, तो वो अपने साथ सारा सामान लेकर आई थी अफ्तारी का। तो यानी कि फिर वो अफ्तारी हम सबके साथ मिलके उन्होंने यहाँ पे की। तो ये चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा ये चीज़ भी मैं आप लोगों को शेयर करूं, क्योंकि मेरा भाई जानता है कि मैं अगर अपनी बहन के घर जाऊंगा तो उस पर लोड ना पड़े, तो इसीलिए वो सारा सामान जो कि अफ्तारी का था वो लेकर आए थे, क्योंकि उनको मेरे घर भी आना था ईद के बाद। तो उन्होंने कहा कि मैं अफ्तारी का सामान भी ले जाता हूँ और वैसे बहन के घर ईद के बाद मिलने भी चला जाता हूँ, और ये चीज़ें थी। तो गाइस इन चीज़ों को मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन जगहों पे ऐसा होता है कि ना भाई बहन को समझते हैं, ना बहनें भाई को समझती हैं, क्योंकि बहनों को ऐसा लगता है कि भाई हमारे घर नहीं आते हैं या कुछ है, और भाइयों को लगता है कि ये चीज़ मेरी बहन के लिए भारी हो जाएगा। तो दोनों तरफ से यानी कि मैनेज करके, क्योंकि अमूमन ससुरालों में जो होता है जहाँ भाई बहनों के घर नहीं जाते हैं वहाँ बहनों को बहुत ज़्यादा सुननी पड़ती है, और बहनों को यानी कि डिग्रेड भी होता है और फील भी होता है कि उनके भाई उनके घर पे नहीं आए। ठीक है, क्योंकि जब भाई बहनों के घर जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है, वो बहुत अपने
आपको खुशकिस्मत समझती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर बहन भाइयों से, क्योंकि अक्सर घरों में ऐसा होता है कि भाभियाँ जो है वो इस चीज़ से डरती हैं कि बहनें आएंगी तो वो कुछ ना कुछ हमारे घर से ले जाएंगी या मेरे शौहर को यानी कि अपने भाई को लूट के ले जाएंगी। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर बहनें भाइयों के घर जाती हैं तो समझो अपने नसीब का रिज़्क लेके जाती हैं, और दूसरा अगर भाई बहनों के घर आते हैं तो बहन का सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है। बहनें कभी भी अपने भाई की मतलब जायदाद हुई, कमाई हुई या फिर उनके घर की खुश असलूबी हुई या उनके घर का रिज़्क हुआ, उससे देख के बहनें कभी भी नहीं जलती हैं, बल्कि उनको फ़ख्र होता है कि अल्लाह पाक ने मेरे भाई को इतना दिया, और वह ससुराल में फ़ख्र से अपने भाई के बारे में ज़िक्र करती हैं। तो गाइज़ ये चीज़ भी मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, और जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि 25-25 मिनट में किस तरीके से आप अपने घर की रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, अपने घर को मैनेज कर सकते हैं, अपनी रूटीन को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को रेस्ट दे सकते हैं। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग, जो कि ये मेरा एक सूट था जो कि मैंने ईद पे पहना था, और अब मैं यानी कि अपने अम्मी के घर भी यही पहन के जाऊंगी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो मैं इसको इस तरीके आयरन कर रही थी, तो मैंने कहा चले डिज़ाइनिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो गाइज़ ये जो आप स्लिप्स पे डिज़ाइनिंग देख रहे हैं यही है डिज़ाइनिंग जो है मेरी बैक पे हुई हुई है, और आगे तावीज़ी पट्टी बनी हुई है और उसके ऊपर मिरर वाले बटन्स लगे हुए हैं, और फिनिशिंग पट्टी के साथ इसमें लेस लगी हुई है जो कि सितारे वाली लेस थी। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें भी शेयर कर दूं, और ट्राउज़र इसका बिल्कुल नॉर्मल था। तो गाइज़ ये सूट मुझे मेरी सिस्टर ने बना के दिया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ईद के कपड़े बहुत कम बनाती हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ अपनी और बताती चलूँ कि ये सूट मेरा था पर मेरी बेटी का ईद का सूट नहीं बना था। तो फिर मैंने क्या करा, अपना ये सूट इसको काट पीट के अपनी बेटी का सूट बना दिया था ताकि उसकी ईद अच्छी सी हो जाए, वो यानी कि अपनी ईद को अच्छे से एंजॉय कर सके। तो ये सूट भी मैंने अपनी बेटी का बना दिया था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था और वो पहन के खुश हो गई थी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और आप लोगों से एक बात और कहनी थी कि प्लीज़ मेरे बेटों के लिए दुआ कीजिएगा। मेरे 2 बेटों का एक साथ ही एक्सीडेंट हो गया है, और वो छोटे छोटे से हैं, ये भी नहीं कि मैं कहूँ उनको बड़े हैं, वो बहुत छोटे हैं। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी हुई हुई है और हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हुई हुई है, और आजकल उनका ट्रीटमेंट चल रहा है जो कि मेरे बजट से बहुत ज़्यादा आउट हुआ है। तो बस मैं इन चीज़ों को लेके भी परेशान थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और ये मेरी वीडियो काफ़ी दिन से बनी हुई थी पर मेरा अपलोड करना नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करूं कि प्लीज़ मेरे बेटों के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनको खैर आफियत से और उनको रखे, उनकी ज़िंदगी में बरकत दे। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं बहुत ज़रूरी होती हैं। तो गाइज़ किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को, अपने होम को, अपने घर को रेस्ट दे सकते हैं, और एक समझदार औरत किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेके चलती है, अपने घर को लेके चलती है। तो आज की वीडियो में मैंने ये सारी बातें बताई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।